मेरे इस बच्ची का सिलेक्शन हो गया कर दोगे तो मैं अपना एक दूसरा बच्चा और दूंगा। उन्होंने बोला कि इसका सिलेक्शन तो है ही है और उसका भी होएगा। हम तो इतने खुश हैं कि हमें तो प्रिंस का एक मंदिर बनाना पड़ेगा। वहाँ पे फोन अलाउड ही नहीं, बिल्कुल फोन थे ही नहीं आपके पास? बिल्कुल भी। कि हमारे बच्चे को है ना, हमने तो बच्चे भेजे लेकिन उन्होंने हीरे बना के दिए। बिल्कुल। जैसे आप 2 साल तक एक तपस्या हमारे लिए भी थी और इनके लिए भी थी, क्योंकि हमारे लिए भी अकेले रहना, दोनों बच्चे बाहर है, अकेले रहना एक तपस्या ही है। जो मेरी बच्ची का ख्वाब था कि एम्स में जाने का, वो नहीं जा पाई, वो मेरे बच्चे ने पूरा किया। नमस्कार, राम राम, खमा घणी थाके सागे। मैं स्वाति शर्मा थे देख रहा हो झलको मीडिया। नीट का रिजल्ट आ चुका है और आज आपा के सागे एक यांगला छात्र मौजूद है जिन्होंने 2 साल संघर्ष करो, अपने 11th और 12th के सागे ही नीट की भी तैयारी करी और आज सफलतापूर्वक बाने नीट क्रैक करके अच्छा रैंक हासिल किया है। स्वागत करा है नवरीत सिंह भाटी साहब का। नमस्कार साहब। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने नीट जैसे जो कठिन एग्जाम होता है बहुत, उसको आपने इतने अच्छे रैंक के साथ पास किया है। थैंक यू। यस, थैंक यू। सबसे पहले तो आपकी रैंक कितनी आई है और जब आपने उस रैंक को देखा तो आपको क्या फील हुआ कि 2 साल तक आपने इतना हार्डवर्क किया, वो फाइनली आपको मिल रहा है, ऐसा लगा कि सक्सेस मिली है? मेरी AAR 850 आई है और जनरल में 509 कैटेगरी वाइज। घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा, अंडर 1000 आई है इस वजह से। आपको पहले से कॉन्फिडेंस था कि अच्छे ही नंबर आने वाले हैं? हाँ, रैंक अच्छी आई है। तो आप कितने साल से इसके लिए तैयारी कर रहे थे? मैं 2024 से तैयारी कर रहा हूँ। 11th में गया था वहाँ PCP में। मेरी दीदी ने एक बार कर दिया था तो दूसरे फिर वो यंगर चाइल्ड को भी मोटिवेशन तो मिलती है। दीदी ने भी MBBS किया है? हाँ, उसने 2024 में सेलेक्ट हुई थी, वो 685 नंबर थे, तो उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिला, इस वजह से फिर मैं भी PCP में चले गया उसी साल। अंकल, जैसे आपसे बात करें तो इन्होंने बताया कि दीदी ने भी नीट किया था, अब छोटे भाई ने भी नीट किया है। क्या आपको लग रहा है कि वो एक सक्सेस पॉइंट क्या है आपके घर में कि दोनों बच्चे आपके नीट क्लियर कर गए? मेरी बड़ी बेटी ने 2024 में जब क्लियर किया तभी मैंने वहाँ पे बोल दिया था, प्रिंस एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे कोचिंग सेंटर है, कि मैं अपने, अगर आप मेरे इस बच्ची का सिलेक्शन हो गया कर दोगे तो मैं अपना एक दूसरा बच्चा और दूंगा। तो उन्होंने बोला कि इसका सिलेक्शन तो है ही है, जबकि पेपर नहीं हुए थे, और उसका भी होएगा। तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रिंस एजुकेशन हब और वहाँ का सिस्टम, वहाँ का डेडिकेशन, वहाँ की मेहनत, और स्पेशली जो वहाँ के डायरेक्टर सुंडा सर और उनके बड़े भाई जो मतलब दिन रात प्रयास करते हैं बच्चों को मोटिवेशन देने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में। और इवन आप देखो जिस दिन रिजल्ट आया ना, मैं तो मतलब एक ताज्जुब कर रहा हूँ कि सुंडा सर 1 बजे जग रहे थे और 1 बजे अपने बच्चों को मतलब मोटिवेशन दे रहे थे, उनकी रैंक्स पे बधाइयाँ दे रहे थे, और खुद है ना आप देखो डांस कर रहे थे। वो मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं वो, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मतलब मैडम जितनी तारीफ करूँ ना मैं उस सिस्टम की कम है, मतलब मेरे मुंह से कम ही रहेगी, क्योंकि मुझे इतना सेटिस्फाइड हुआ हूँ मैं दोनों बच्चों से। 2 बच्चे निकले हैं और मिडिल क्लास फैमिली से अगर 2 बच्चे निकलते हैं और ये आगे जाके सक्सेस होते हैं तो हमारे परिवार का नाम तो ये रोशन करेंगे ही करेंगे, पूरे समाज का, पूरी मतलब सोसाइटी का। फिर हमारा जो उदयपुर है, मैं पूरे वल्लभनगर तहसील आती है मेरी उदयपुर में, उसमें ये दोनों ही बने हैं पूरी मतलब पूरी तहसील में। तो ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे को है ना, हमने तो बच्चे भेजे लेकिन उन्होंने हीरे बना के दिए। बिल्कुल। जैसे आप 2 साल तक PCB में रहे, आपको वहाँ का माहौल कैसा लगा और टीचर्स कैसे लगे, जो आपका इन हैंड एक्सपीरियंस था? 2 साल तक हॉस्टल में ही था, तो हॉस्टल से पूरा स्ट्रिक्ट रूटीन रहता है सुबह से लेकर रात तक। कितने घंटे तक पढ़ते हो? मतलब ऐसे तो गिना नहीं, सुबह 6 बजे उठ जाते थे, फिर 12 बजे तक, फिर अभी रीनीट में टेस्ट होते थे, फिर उसके बाद 11 बजे तक रात तक पढ़ते थे, 5:30 से, फिर 5 बजे टेस्ट खत्म होता था, 2 से 5 टेस्ट होता था। और जो 12 से 2 था
उसके अंदर भी आधा एक घंटा रूम पे पढ़ लेते थे, बाकी खाना वगैरह खाते थे और नहाते थे। जैसे अभी का जो ज़माना है ना वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन का ज़माना है ना, कि हम फ़ोन बहुत चलाने लग जाते हैं, सोशल मीडिया इतने सारे आ गए हैं, तो इन चीज़ों ने कभी आपको अफेक्ट किया? वहाँ पे फ़ोन अलाउड ही नहीं, बिल्कुल फ़ोन थे ही नहीं आपके पास? बिल्कुल भी। फिर कॉल वगैरह घर पे? कॉलिंग कार्ड। कॉलिंग कार्ड होता है, हाँ। कार्ड लगा दो और फिर 5 मिनट घर पे बात कर लेता था। तो आपके पीछे किनका सपोर्ट ज़्यादा था, माता जी का या फिर पापा जी का? दोनों का ही था, पापा गाइड करते थे और मम्मी ऐसे अच्छे से कुछ काटना ऐसे कह सकते हैं, तो इमोशनली मम्मी ज़्यादा सपोर्ट करती है, बाकी पापा गाइड करते थे। हाँ। दीदी बीच बीच में एकेडमिक के बारे में बता देती थी, तो इन तीनों का ही साथ है। हम्म। जैसे आंटी जी कई बार जब बेटे का फ़ोन आता था कि मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ कभी कहा उन्होंने? बिल्कुल ऐसा होता था। हाँ। तो मैं उसको यही बोलती थी, मैं मॉर्निंग में आ रही हूँ, तो सुबह 5 बजे उठ के ही मैं 7 बजे तक तो उसके वहां पे पहुंच जाती थी दूसरे दिन? और कई बार तो ये होता था कि मुझे घर आना है, तो भी हम सोचते थे कि चलो ये बोल रहा है तो आजा, चल इसका मन है तो आजा। तो जैसे 2 साल तक ये दूर रहे, तो अभी जब आपने रिजल्ट देखा तो लगा कि चलो हमारी जो भी मेहनत थी वो पूरी हुई? हाँ। बिल्कुल लगा, क्योंकि बच्चे ने मेहनत करी है 2 साल तक, एक तपस्या हमारे लिए भी थी और इनके लिए भी थी, क्योंकि हमारे लिए भी अकेले रहना, दोनों बच्चे बाहर है, अकेले रहना एक तपस्या ही है। बिल्कुल। और बच्चे का भी जिस एज में सब चीज़ की सुविधाओं की ज़रूरत होती है, उस समय बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है हर चीज़ से, तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा लगती है कि भाई मेरे बच्चे को, माँ को स्पेशली ज़्यादा लगती है कि भाई मेरे बच्चे को इस समय ये रिक्वायरमेंट रहती है और मैं उसको नहीं दे पा रही हूँ। पर खूब कॉम्प्रोमाइज़ किया बच्चों ने, और बच्चों की मेहनत है कि आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक चीज़ जो आप लोगों ने अच्छी करी अपने बच्चों के साथ? और हम गाइड करते रहते थे, लेकिन हमको है ना 6-7 से इनका रिजल्ट आना मतलब पता चल गया था। उससे पहले तो ये थोड़े शरारती भी करते थे, खेलते भी थे, लेकिन 8th क्लास से डिसिप्लिन में आ गए दोनों बच्चे और खुद से ही पढ़ने लग गए। मतलब ये आगे की रूम लाइट जली रहती थी इनकी, जहाँ पड़ोसी भी बोलते थे जब देखो जब आपके इस कमरे की लाइट जली रहती है, तो वो इनका डेडिकेशन है। और फिर हमें ऐसा लगा कि बच्चे जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम सपोर्ट करें। फिर हम कोई प्रिंस एजुकेशन हब का पता चला, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसमें है ना सिर्फ एक ही चीज़ हमें समझ में आई कि यहाँ मोबाइल यूज़ नहीं होता है। फिर तुरंत हम वहाँ पे चले गए और पिपराली रोड जो उनका कैंपस है ना, वहाँ पे बेटी को करवाया। बेटी के बाद 2024 में वो निकली तो बच्चे को करवाया। और वहाँ का जो पिपराली रोड पे जो कैंपस है वो इतना शानदार है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ इतनी सिक्योरिटी इतने तो माँ बाप ही नहीं कर पाते। हमने तो एक इंटरव्यू भी दिया था वहाँ पे सर को कि हम तो इतने खुश हैं कि हमें तो प्रिंस का एक मंदिर बनाना पड़ेगा। और ये जब वो उनके सर के जो पब्लिश हुआ ना, तो उसमें 10 दिन में 6000 लाइक्स आए। तो सर को बोला यार आप अपने है ना गार्जियंस को पढ़ा के लाते हो क्या? तो मैं आज झलकों के माध्यम से फिर बोलना चाहूँगा कि हमें सर ने पढ़ाया नहीं, हमारे दिल से है ना वो चीज़ निकली है। हमने ये भी बोला कि जैसे हम सीकर में एंट्री करते हैं तो एक वाइब होती है कि सही जगह पे जा रहे हैं हम। और अगर हम रीनीट की बात करें, वो जो टाइम था, वो जो फेज था, वो थोड़ा सा आपके लिए भी टेंशन वाला था, डिप्रेशन वाला था? शुरुआत के 10 दिन तो ऐसा लगता है क्यों हो रहा है, मतलब क्यों करनी पड़ रही है वापस मेहनत। लेकिन फिर बाद में अगले 30 दिन तक, मतलब 40 दिन के लगभग समय था, तो अगले 30 दिन में तो फिर आदत हो गई थी कि हाँ डेली वही। ज़्यादा पेपर लगे थे बल्कि रीनीट में हमारे। और फिर से सुन के यूँ लगा कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या स्कोर रहेगा, तो थोड़ी सी टेंशन थी। बाकी बच्चा ऐसे यूँ था अंदर से कि कोई बात नहीं मम्मी एक बार फिर से कर लेंगे। मैं घबरा रही हूँ और ये मुझे कह रहा है कि कोई बात नहीं मम्मी एक बार और कर लेंगे। मतलब ऐसे तसल्ली दे रहा था कि आप टेंशन मत लो। इसलिए पॉजिटिव रहना इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा। एक वाक्य और बताता हूँ मैडम है। हाँ। जैसे 3 मई को एग्जाम हुआ हाँ। और हम 7 मई को पीसीपी गए। हमने वहाँ पे है ना स्टाफ को स्वीट्स सब डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और हमने रूम खाली किया। हमारी बुक्स हमने सब बेच दी। बुक्स बेच के हम यहाँ पे आ गए। तो फिर बाद में जैसे शाम को आए ना, बोले पेपर लीक हो गया। उसी दिन? हाँ उसी दिन।
तो हमें मतलब सुबह ही पता चल जाता था, हम रूम भी खाली नहीं करते और इसके नोट्स भी वहीं रहते। हाँ। तो वो भी एक फेज इसने फेस किया, दोबारा नोट्स है ना लिए और फोटोकॉपी करवाई। वापस खरीदना पड़ा? नहीं, इसके साथी थे वहाँ पे, उनसे ही मतलब फोटोकॉपी करवा के इसने मतलब वो 1 मंथ निकाला, बाकी हम बेच के आ गए थे साथ। आपको रूम भी वापस लेना पड़ा? हाँ, दोबारा लेना। पैसे भी ज्यादा खर्च हुए? नहीं, दोबारा हमारे से कोई चार्ज नहीं लिया गया। अच्छा, नहीं लिया गया? हाँ, वो जो टॉप 650 के ऊपर बच्चे थे ना, हाँ, उनको है ना उन्होंने बहुत फैसिलिटी दी और सब रहना खाना पीना फ्री दिया? फ्री दिया और पेपर लगवाए, बहुत अच्छा सपोर्ट किया मतलब। ये काफी अच्छी बात आपने कही। और मैंने काफी बच्चों का एनालिसिस किया, 100 नंबर का अंतर आया, जिसके 700 आए ना उसके 610 आए, जिसके 680 आए ना उसके 600 आए, लेकिन इसके है ना कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, 10-12 नंबर का फर्क आया। मतलब जो पहले थे ना उससे 12 नंबर ही कम आए, लेकिन रैंक बहुत इम्प्रूव हो गई, अंडर 1000 के अंदर मतलब रैंक आई, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और बच्चा हमारा है ना, जो मेरी बच्ची का ख्वाब था कि एम्स में जाने का, वो नहीं जा पाई, वो मेरे बच्चे ने पूरा किया। अब वो कौन से एम्स में जाना चाहते हो? एम्स ऋषिकेश या भोपाल। तो जैसे मैं यहाँ पे कई सारे मेडल्स देख पा रही हूँ, ये सारे के सारे आपके? सारे? और ये कहाँ से मिलते हैं? पीसीबी कोचिंग सेंटर से? पीसीपी से। पीसीपी मतलब अच्छी रैंक आती है टॉप 3 में, तो तब देते हैं। लेकिन इतने सारे कैसे? 2 साल में हो गए। हर हफ्ते होता था कि एग्जाम? हर हफ्ते होता था, और मतलब बीच बीच में सेमिनार भी होते थे, तो जो सारे टेस्ट हुए हैं उनका सबको मिला के सेमिनार में दे देंगे। एक मैसेज जो आप आने वाले अभी बच्चों को देना चाहते हो, जो अभी नीट कर रहे हैं या फिर आगे चल के करना चाहते हो? मतलब वही क्लास में ध्यान से पढ़ो, फिजिक्स में मॉड्यूल सॉल्विंग, और जेई के पीवाईक्यू सारे शिफ्ट के। अभी जैसे 26 वाला जेई बढ़िया था, तो वो सारे सॉल्व कर लो। वो एक रूटीन सेट कर लो, मतलब नींद बढ़िया आनी चाहिए। मेहनत बढ़िया होती है तो नींद भी बढ़िया आनी चाहिए। मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चा आपको सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है मुझे पढ़ना है, मुझे है ना कुछ बनना है, तो आप बच्चे को फुल सपोर्ट करो, और जो कोचिंग आपको सूटेबल है उसमें कोचिंग में आप एडमिशन दिलाओ। और उसके केवल एडमिशन दिलाने से ये रुकेगा नहीं, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। जैसा बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन बाकी की एक्टिविटी आपको ही करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें बच्चे ने बता दिया मुझे ये किताब चाहिए, तो आपको तुरंत प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। वो उस ऑथर की चाहिए, मुझे लेखक की चाहिए, तो वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। प्लस है ना, आपको हमेशा बच्चे को है ना पॉजिटिव साइड में ही मोटिव करना पड़ेगा, क्योंकि इतना हाई कंपटीशन है कि बच्चा प्रेशर में भी आ जाता है। बहुत सारे बच्चे है ना प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता है ना कुछ ऐसे वर्ड बोल लेते हैं। बच्चों को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि तेरे इतने पैसे लगा रहा हूँ मैं, ताकि क्या बच्चा उसको माइंड कर जाता है। तो ये चीज़ कभी नहीं बोलनी चाहिए पेरेंट्स को। और पेरेंट्स को अगर बच्चे को सक्सेस करना है ना, तो बच्चा जितनी मेहनत कर रहा है उससे डबल आपको करनी पड़ेगी। माँ से क्या बच्चा हर बात शेयर करता है, तो उस चीज पे क्या ध्यान देना चाहिए कि मतलब माँ समझती है कि मेरा बच्चा किस सिचुएशन में है, तो उसको बस यही बोलो कि बेटा हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं कर पाओगे आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही जीवन में और आगे बढ़े, और जो भी आप अपने जीवन में जो भी मुकम्मल को आप हासिल करना चाहते हो आप वो कर पाए। धन्यवाद सर, थैंक यू।